मैं दिलीप से शादी हरगिज नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? क्या बुराई है उसमें? इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर है, नाम वाला है, इज्जत वाला है, पैसे वाला है और पढ़ा लिखा है। और वो विजय क्या है? एक सजा याफ्ता मुजरिम। वो चाहे जो भी हो, मगर उसके पास जो खुददारी की दौलत है वो दिलीप जैसे हजारों लोगों के पास भी नहीं होगी। जिद मत कर रहा था, मैंने फैसला कर लिया है। और मैंने भी अटल फैसला कर लिया है भैया। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विजय से, लेकिन किसी और से नहीं। और अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ और अपनी पत्नी को इज्जत की बुलंदियों पर बिठा कर रखूंगा, राजकुमारियों से ज्यादा ऐश करवाऊंगा। वैसे भैया, मैंने शादी का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। कपड़ा, जेवर, माल, एवरीथिंग इज रेडी। नहीं भाई, पहले तुम इस भुलक्कड़ डॉक्टर की इस कमअक्ल बहन को समझाओ, इससे बात करो। अगर ये राजी हो गई तब तो मैं तारीख वारी की बात करूंगा, वरना भाई मुझे माफ करना। तब तक मैं किसी मरीज को देख कर आता हूँ। घर जाना है। राधा, इस तरह मुंह लटकाने से, नाराजगी से क्या फायदा? जो मजा मर्जी में है ना, वो जबरदस्ती में नहीं है। इसलिए नाराजगी को थूक कर, मुस्कुरा कर हाँ कह दो। हाँ कह दो ना डार्लिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आइंदा ये हाथ मेरी तरफ बढ़ाने से पहले इस सन्नाटेदार तमाचे को याद कर लेना। दादा, ये तमाचा तुमने दिलीप के मुंह पर नहीं, अपनी तकदीर के मुंह पर मारा है। मैं तुम्हारी किस्मत की शक्ल को इतना बिगाड़ दूंगा कि वो बदकिस्मती से भी ज्यादा बदसूरत नजर आएगी। दैट इज दिलीप। गेट आउट। कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट के कारण बेहोश हो गई है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा। गीता, गीता, बोल गीता, बोल। गीता कुछ तो बोल। मगर कलेक्टर बाबू, यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे पड़े हैं जिन्हें अब कभी होश नहीं आएगा। कुछ लोगों ने अपनी तिजोरियां भरने के लिए इन तमाम माओं की गोदों को हमेशा के लिए खाली कर दिया। इस इमारत में बेईमानी की कंक्रीट का सीमेंट भरा हुआ था। हाँ कलेक्टर बाबू, हाँ, इसीलिए ये इमारत गिर गई और बेगुनाह मासूम बच्चों को कफन पहनाकर चली गई। इंसानियत और सच्चाई के कानून की नसों में वो लोग कातिल हैं। क्या आपका कानून उन्हें सजा दे सकता है? वो लोग फांसी के हकदार हैं। क्या आपका कानून उन्हें फांसी की सजा दे सकता है? नहीं, क्योंकि आपका कानून उन बड़े लोगों के हाथों बिक चुका है। लेकिन इतना याद रखना कलेक्टर बाबू, एक कानून ऐसा भी है जो बिकता नहीं, लेकिन सब कुछ बिकवा कर छोड़ देता है। कलेक्टर अजय हमारे खिलाफ होने वाली इंक्वायरी कमीशन का चेयरमैन है। वेरी गुड, फिर तो कामयाबी ने हमारे कदम चूम लिए, क्योंकि वो हमारा खरीदा हुआ कुत्ता है। इसलिए हम जहां चाहेंगे, जैसे कहेंगे, वो दस्तखत करेगा। आइए 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 कलेक्टर साहब आइए। स्कूल की बिल्डिंग कैसे गिर गई? अब क्या करें,
जिसका वक्त पूरा हो जाता है वो बेचारा चला जाता है। अब बच्चों के मुकद्दर में इतनी जिंदगी लिखी थी कि वो बेचारे बिल्डिंग के नीचे दब गए। बच्चों का मुकद्दर तो ऊपर वाले ने लिखा था, लेकिन बिल्डिंग, उसका मुकद्दर तो आपने लिखा था। बुनियाद आपने रखी थी, इमारत आपने बनाई थी, फिर वो कैसे गिर गई? मिस्टर संजय, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर मालिक की गाड़ी को ड्राइवर चलाए और एक्सीडेंट कर दे तो पुलिस किसको पकड़ेगी? मालिक को या ड्राइवर को? ड्राइवर को। इसलिए मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा काम है बिल्डिंग बनवाना, बनाना नहीं। बिल्डिंग गिर जाए, डैम गिर जाए, पुल गिर जाए, सारी दुनिया कॉन्ट्रैक्टर के पीछे हाथों के ऊपर जाती है। उन मजदूरों को सुनी पकड़ती जिन्होंने इमारत की बुनियाद के लिए खड्डे खोदे। वो इसलिए कि इमारत की बुनियाद तो मजदूर रखता है, लेकिन बेईमानी की बुनियाद तो कॉन्ट्रैक्टर रखता है। ज्यादा बढ़ चढ़कर बात करने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर। मैंने बिल्डिंग से जितना रुपया कमाया मैं लौटाने के लिए तैयार हूँ। पैसे तो तुम लौटा दोगे, लेकिन उन मासूम बच्चों की जो जान चली गई है उसको लौटा सकते हो। बिल्डिंग की कीमत लौटा दोगे, लेकिन उन माँ बाप को उनकी औलाद लौटा सकते हो तुमने बहुत जुर्म की है मिस्टर दिलीप। तुम अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पर्दा तुम्हारे लिए इस बार कफन बनकर रहेगा। दिलीप इतनी आसानी से कफन पहनने वालों में से नहीं है। मैंने अपने हर जुर्म की एक ढाल तैयार कर रखी है, ताकि अगर कानून का तीर चले तो उसे टकरा कर वहीं गिर जाए। उस बिल्डिंग के अंदर तुम्हारा भाई कलेक्टर अजय कुमार भी मेरे साथ शामिल था। बिना कहे मैं इसकी मुठियां गर्म करता रहा, इसके जेब भरता रहा। सिर्फ यही नहीं, इसकी धर्म पत्नी की है फरमाइश पूरी करता रहा। आइए आइए आइए। क्यों मैम साहब, आपने जो ये खूबसूरत और कीमती जेवर पहने हैं ये मैंने आपको तोहफे में दिए हैं ना, है ना? ये लो, ये लो, ये लो। नहीं चाहिए तुम्हारे तोहफे में दिए हुए जेवर। लेकिन मैम साहब, आप एक बात भूल रही हैं। ये साड़ी जो आपने पहन रखी है ना, ये भी मैंने आपको तोहफे में दी है। जेवर उतार दिए, जरा ये साड़ी भी उतार दो, या फिर मैं अपने हाथों से ये साड़ी हरामजादे, दोस्ती के नाम पर साथ बनकर डसने वाले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा ना। तुमने अभी तक दिलीप को पहचाना नहीं। मैंने क्यों इल्जाम तुम्हारे भाई विजय में थोप के उसे जेल की सलाखों के पीछे पढ़ने के लिए निकल दिया? अरे तुम क्या चीज हो? कमीने, हरामजादे, तूने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। तेरी वजह से हम अपने देवता जैसे भाई को मुजरिम समझते रहे। दैट इज दिलीप, और अब तुम्हारा ये इनकार मुझे तुम्हारी धर्म पत्नी की साड़ी उतारने पे मजबूर कर रहा है। अपनी आंखों से देख। भाभी को छोड़ मेरी भाभी को। मैं क्या रुक जा, लो रुक जाते हैं। जैक, चलो इन कागजात पर दस्तखत करो। लिख दो कि बिल्डिंग के गिरने में मेरा यानी कि दिलीप का कोई कसूर नहीं था, और ना ही सीमेंट के अंदर कोई मिलावट थी। जल्दी लिखो। स्वागतम। दिलीप, कल तक मैं मजबूर था। अपनी बहन की शादी और घर की इज्जत का सवाल था, मगर हालात के थपेड़ों ने इस सीने को फौलादी बना दिया है। अब तेरी गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अगर हिम्मत है बुज़दिल तो चला गोली, चला चला। गोलियां खत्म हो गई। तू अगर सियाना है तो मैं तेरे से 1.5 सियाना हूं। इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। हाँ, ये मेरी बीवी की बहन है। नहीं, अरे ये तो मेरी बहन है।